गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इससे लास्ट क्लास में बच्चों हमने देखा था कि एलिजी जो है वो कंप्लीट हो गई। हमने एपिटैफ भी पढ़ लिया था। अब हम एक बार इसमें थोड़ा सा सरफेसली असेसमेंट करेंगे। उसके बाद आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाएगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ हाउ टू प्रिपेयर दिस एंड ऑन द व्हाट बेसिस, व्हाट ग्राउंड्स यू आर टू यूज टू प्रिपेयर दिस प्रोजेक्ट। बात करते हैं, सबसे पहले हमने देखी थी एलिजी। एलिजी में हमने डेमोक्रेटिक व्यूज देखे थे, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेटिक व्यूज जो हैं वो सभी के बारे में होते हैं, इसलिए सभी के द्वारा लाइक भी किए जाते हैं। तो एक हम थोड़ा सा सरफेसली इसको देख लेते हैं। फिर मैं स्टार्टिंग से ही आ रही हूँ। थॉमस ग्रे ने इस कविता को लिखना 1742 में शुरू किया था और 1750 में इसको खत्म किया था। It means he took 8 years to complete this poetry. He has reason for it. First he started it to write when his friend Richard West untimely died. After that, his aunt also died, and he again went to the churchyard. He remembered all these things, so he restarted to write it. तो इस प्रकार इसको 8 साल से ज़्यादा का समय इसको लिखने में लगा। It was published in 16th February 1751. It immediately became popular and ran into 11th edition. आप देखिए इतनी पॉपुलर हुई कि तुरंत इसके 11 एडिशन आ गए। When a very short period, बहुत छोटे से समय में। इसके पीछे बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा रीज़न है। एक बात और बताऊंगी, इस कविता को, इस एलिजी को मैं जब सेकेंड ईयर में पढ़ रही थी तब भी ये सेकेंड ईयर में ही थी, और आज 20 साल 22 साल बाद भी ये सेकेंड ईयर में ही है। कोर्स बदलता है, नए राइटर्स आते हैं सारी, लेकिन ये एज इट इज स्टैटिक है अभी तक। इस कविता में जिस चर्चयार्ड की बात की गई है, परहैप्स दैट ऑफ स्टॉक पॉजिस, शायद स्टॉक पॉजिस चर्च की कवि बात कर रहा है। ये उस गांव में था जहां की ग्रे की माता जी को उसकी मृत्यु के बाद उसके पिताजी के पास दफनाया गया था। इन दैट वेरी चर्चयार्ड ग्रे वॉज ऑल्सो बरीड बाय द साइड ऑफ हिज मदर। जब ग्रे की मृत्यु हुई तो उसको भी उसी चर्चयार्ड में उसकी माँ के पास में दफना दिया गया था, स्टॉक पॉजिस में। द डिस्क्रिप्शन ऑफ एम एंड यू ट्रीज पॉइंट टूवर्ड्स द चर्चयार्ड ऑफ स्टॉक पॉजिस। आपको समझ में आ गया होगा हमने क्यों कहा है ये स्टॉक पॉजिस चर्च था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एम्स एंड यू के जो वृक्ष हैं वो स्टॉक पॉजिस चर्च में देखे गए हैं, इसलिए ये अनुमान लगाया गया है कि जो ग्रे है वो स्टॉक पॉजिस चर्च की बात कर रहा है। सेकंड पॉइंट, तीसरी बात हम कर रहे हैं इसमें, द एलिजी डेपिक्ट्स द रिलेशन ऑफ ए सेंसिटिव कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेटिव स्पिरिट टू द थ्रोंगिंग मिस्टीरियस। यहाँ पर एलिजी जो है वो एक बहुत ही संवेदनशील, चिंतनशील आत्मा की बात करता है, जो कि रहस्यात्मक और दुखांत और ट्रांसिएंट वर्ल्ड के अंदर चली जाती है, जहाँ की स्वयं कवि अपनी आत्मा को लेके जाता है। Here the site of the graveyard
स्टीयर द पोएट। कब्रिस्तान का जो दृश्य है वही कवि को हिला के रख देता है। किस बात के लिए? टू मेडिटेट ऑन द लाइफ ऑफ मैन, और इसीलिए वो जीवन, मानव जीवन पर चिंतन करने लगता है इन रिलेशन टू इट्स इनअवॉइडेबल एंड, इस संबंध में अमिट अंत। इंसान, मानव जिसका अमिट अंत है, एक ना एक दिन उसका अंत आना ही है, इस बारे में वो चिंतन करता है। He says that death obliterate all human differences. मृत्यु सारे अंतरों को मिटा देती है, मृत्यु किसी में डिफरेंस नहीं करती है। एंड ब्रिंग्स एवरीबडी रिच एंड पुअर, हाई एंड लो टू द सेम लेवल वंस दे आर इन द ग्रेव। एक बार यदि व्यक्ति कब्र में आ जाए तो गरीब अमीर, छोटा बड़ा, सब अंतर, सारे भेदभाव जो हैं वो मिट जाते हैं। वंस दे आर इन द ग्रेव देयर इज नॉट मच टू चूज बिटवीन द ग्रेट एंड द हम्बल। एक बार यदि व्यक्ति कब्र में आ जाए तो फिर क्या चुनना कि कौन महान है और कौन विनम्र है, कौन अच्छा है। द पोएट रिफ्लेक्ट्स दैट देयर वाज नो डिफरेंस एट ऑल। कुल मिलाकर मृत्यु किसी प्रकार के अंतर को नहीं रखती है। बट सच ए थॉट डज नॉट सडन द पोएट बिकॉज ही रीजन्स आउट। अब वो कारण भी बता रहा है दैट कि इफ सर्कमस्टांसेस प्रिवेंट देम फ्रॉम अचीविंग ग्रेट फेम, कि गरीबों को यदि परिस्थितियों ने बहुत उपलब्धियां ग्रहण करने से रोका है तो सर्कमस्टांसेस ऑल्सो प्रिवेंटेड देम, परिस्थितियों ने गरीबों को रोका है फ्रॉम कमिटिंग ग्रेट क्राइम्स, बड़े बड़े अपराध करने से भी। पैसे वाले ही अपराध करते हैं, गरीब अपराध नहीं करता है, ऐसा ग्रे कवि कह रहा है, ग्रे का मानना है। कवि कहता है दे आर नॉट फॉर बैड नॉर सर्कमस्क्राइब्ड अलोन, दे आर ग्रोइंग वर्च्यूज बट दे आर क्राइम्स कन्फाइंड, अपराध भी उनके सीमित हो गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे और बात करेंगे, देयर इज ए स्पेशल पैथोस इन दिस ऑब्सक्योर टॉम्स। वो इन अदृश्य, धुली हुई, गंदी जो कब्र हैं उनके ऊपर वो अस्पष्ट करुणा उसको दिखाई देती है, बहुत करुणाशील कब्र हैं वो। देयर क्रूड इंस्क्रिप्शंस, उनके ऊपर बहुत ही भद्दे, बहुत ही गंवारू जो शिलालेख लिखे हुए हैं। ऑन द क्लम्सी मेमोरीज, बड़ी गंदी सी स्मृतियों में। रिमाइंड ऑफ द वेन लॉन्गिंग ऑफ ऑल मैन, वो सभी व्यक्तियों के भाग्य के बारे में दिखाई देती हैं। यह जीवन, मानव जीवन की व्यर्थता की ओर संकेत करती हैं। हाउ एवर हम्बल टू बी रिमेम्बर्ड, चाहे इंसान कितना ही विनम्र हो तब भी उसे याद तो किया ही जाएगा, उसके कब्र के ऊपर जो भी कुछ लिखा हुआ है। दिस थॉट रिमाइंड्स ग्रे ऑफ हिज ओन सेल्फ, और इसी विचारों से फिर ग्रे जो है उसको अपनी भी बात याद आ जाती है। एंड ही आस्क्स हाउ ही वुड लाइक टू बी रिमेम्बर्ड आफ्टर हिज डेथ, कि मृत्यु के बाद उसको लोग कैसे याद करेंगे, वो अपनी बात याद करता है। कहूंगी द एलिजी हैज बीन जनरली प्रेज्ड बाय ऑल क्रिटिक्स, सामान्य रूप से तो इसको सभी क्रिटिक्स ने बहुत ज़्यादा प्रशंसा किया है। इवन डॉक्टर जॉनसन हु डिड नॉट एंटरटेन ए हाई ओपिनियन ऑफ ग्रेज पोएट्री, वो ग्रे की कविताओं को बहुत उच्च नहीं माना करते थे। एज ए होल, कुल मिलाकर, हैड नथिंग बट प्रेज फॉर दिस पोएम, फिर भी उन्होंने इस कविता की, इस एलिजी की तो प्रशंसा की ही है। Although there are some critics who regard the elegy as too religious and too moral, but they don't accord it the high place it has acquired. Next point पर जब हम आते हैं तो कहते हैं elegy is a didactic poem and is written in iambic pentameter, generally known as heroic measure, with this difference that rhyme is introduced in the poems and that the verses are fitted to each other in pairs. नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं, मीटर की बात करते हैं। द मीटर इज द डेकासिलेबिक क्वाट्रेन और 4 लाइन स्टेंजा, 4 लाइन के पद हैं। द
नंबर ऑफ एसेंट इन ईच लाइन, प्रत्येक जो लहजे की संख्या है प्रत्येक पंक्ति में इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, पूरी एक सी है। देयर आर 2 राइम्स इन ईच क्वार्टेन, प्रत्येक चौपाई के अंदर 2 प्रकार की संगीत है। द एलिजी इज सुप्रीम एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेज पोएटिक जीनियस। अमॉन्ग द रीजंस ऑफ इट्स इमेंस पॉपुलरिटी वी मे मेंशन द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इट्स सब्जेक्ट मैटर, इसके विषय के कारण जो है, इट डिस्क्राइब्स ए पैथेटिक एंड टेंडर मैनर द लाइफ्स ऑफ द सिंपल कंट्री पीपुल, इसलिए ये प्रसिद्ध हो गई। द एलिजी इज इक्वली पॉपुलर फॉर इट्स रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ, जीवन के ऊपर इसका चिंतन है इसलिए प्रसिद्ध हो गई। द पोएट टेल्स अस अबाउट द फ्यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, जीवन मानवीय जीवन की व्यर्थता के बारे में कवि बात कर रहा है। द पोएम इज ऑल्सो पॉपुलर फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ थीम, कविता का थीम बहुत ही सिंपल है। द पोएम इज ऑल्सो पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटिफुल डेस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, हमने देखा कविता में शुरू में ही इसमें प्राकृतिक चित्रण बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही एक्सेलेंट दिया हुआ है। आगे की बात करते हैं। इस कविता में हम ग्रे की जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सेलेंस है ग्रे की पोएट्री की, उसको भी हम पाते हैं, उसको भी हम देखते हैं, वो भी हमें दिखाई देती है। सबसे पहले मैं कहूंगी लव ऑफ नेचर, ग्रेज लव ऑफ नेचर, ग्रे का प्रकृति के प्रति प्रेम फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड हिज एक्यूरेसी एंड केयर फॉर डिटेल, उसने बहुत ही सावधानी पूर्वक एक एक चीज का मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, इन चीजों के द्वारा उदाहरण दे दे के फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग कर करके अपनी बात को उसने सिद्ध किया है। तीसरी बात बार बार आ रही है, द ओरिजिनलिटी ऑफ इट्स थीम, इसके थीम की मौलिकता की हम जब बात करें, ये तो थीम बहुत ही मौलिक है, जैसा हम भी देख रहे हैं, हम भी फील कर सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि ये जो डिस्कशन हम कर रहे हैं ये अधूरा रह सकता है विदाउट एग्जामिनिंग सम ऑफ द डिफेक्ट्स ऑफ ग्रेस पोएट्री। हाँ, हम देखते हैं कि ग्रे की कविता के अंदर कुछ डिफेक्ट भी हो सकते हैं। कुछ कवि का कहना है कि इसकी पोएट्री में ऑब्सक्योरिटी आ जाती है, कई ऑब्सक्योरिटी ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्सक्योरिटी ऑफ लैंग्वेज, दोनों चीज़ों की उसके अंदर ऑब्सक्योरिटी है, अस्पष्टता है, एक बात। दूसरी बात जब हम करते हैं तो इस ग्रे की जो पोएटिक लैंग्वेज है वो काफ़ी आर्टिफिशियल देखी गई है, क्योंकि ही इज इन द हैबिट ऑफ मेकिंग फ्रीक्वेंट यूज ऑफ ट्रॉप्स, एक चीज, एंथेसिस, एब्स्ट्रैक्शंस, क्लासिकल इल्यूजन्स एटसेट्रा, सो हिज लैंग्वेज इज आर्टिफिशियल। ग्रे इज इन द हैबिट ऑफ यूजिंग कंपाउंड वर्ड्स एंड राउंड अबाउट एक्सप्रेशन, घुमा फिरा के वो अपनी बात को व्यक्त करता है। हिज पोएटिक डिक्शन इज हाईली आर्टिफिशियल, दस ग्रे हैज द, देखिए अंडरलाइन कीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा जिस पंक्ति को, जिन शब्दों को अब मैं बोल रही हूँ। द फादर किंग फॉर ईगल फ्रेज है ये पहला। दूसरा, हाइपेरियंस मार्च दे स्पाई फॉर द सनराइज, रडी ड्रॉप्स दैट वार्म माई हार्ट फॉर ब्लड, ये इसके लिए काम में लिए गए हैं ग्रे के लिए। वन मोर डिफेक्ट आई फाउंड इन एलिजी, एक्सेसिव यूज ऑफ पर्सनिफिकेशन, आपने भी देखा होगा इसने कई जगह बार बार ये पर्सनिफिकेशन का प्रयोग कर रहा है। रेटोरिकल एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, लेकिन हाँ, कविता हम जानते हैं कि पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, कविता यह होती है, इस चीज़ की इसकी कविता में कमी पाई जाती है, यानी कि मैं ये कहना चाहूँगी कि लैक ऑफ इमेजिनेटिव हीट एंड ट्रू इंस्पिरेशन की इसकी कविता के अंदर कमी देखी जा सकती है। तो ये हो गई हमारे ग्रे की कविताओं की कमी। लेकिन ऑल इन ऑल
मैं एक बात बताना चाहूंगी, द पोयम द म्यूजिक ऑफ द एलिजी। अब मैं विशेषता की ओर जा रही हूं कि एलिजी का जो संगीत है गोज डीप इनटू द कॉर्नर्स ऑफ द रीडर्स हार्ट और ह्यूमन हार्ट। इसका जो संगीत है वो सीधा सीधा जब हम इसको पढ़ते हैं, इसको राइमिंग स्कीम के साथ देखते हैं, तो सीधा हमारे हृदय के अंदर ये संगीत प्रवेश करता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर इट्स पॉपुलरिटी। ऑल इन ऑल, आई वुड लाइक टू से दैट एलिजी इज undoubtedly the most popular work of Gray. It is the recognition of the dignity of simple lives close to the soil and in its sympathy with their fate. The Elegy looks forward to the humanitarian enthusiasm which marked the later phases of romantic poetry. We find in Elegy romantic traits of poetry and classical trait of poetry also, so it become popular. इस प्रकार से सेकेंड ईयर की एलिजी, सेकेंड ईयर के कोर्स की ये एलिजी आज मैंने खत्म कर दी है, असाइनमेंट भी है। अब नाउ इफ यू लाइक टू प्रिपेयर ए प्रोजेक्ट ऑन एलिजी, द रीजन ऑफ इज पॉपुलरिटी, Gray's style, or about Gray. If you want to help me, ask me in comment box, through comment box. I would help you. और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पोएट्री स्टार्ट करेंगे। ये इम्पोर्टेंट पोएट्री थी, अप्रॉक्सीमेटली 20-25 नंबर का काम एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इसमें से आ ही जाता है। तो प्रिपेयर दिस थॉरोली, वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यू आई थिंक यू वुड लाइक इट। थैंक यू। आज के लिए धन्यवाद।